कैसे हो नाइन्थ क्लास? आई होप सभी अच्छे हैं, अच्छे ही रहना है सबको। अपना जो सिलेबस है नाइन्थ का हिंदी का कंटिन्यू लाइव क्लास के माध्यम से और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चल रहा है ना। हम गद्य भाग और पद्य भाग पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है ना। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे बर्डन नहीं दिया जा रहा है, जैसे जैसे आपको ठीक लग रहा है, जितना क्लास में अपना जितना बनता है उतना अपन क्लास में कवर करते हैं। नहीं आता है समझ में तो सेकेंड डे उसी का दौरान करते हैं। लाइव क्लास में, ये ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसा ही है कि अपना सिलेबस यहाँ पद्य भाग का कंटिन्यू चल रहा है। इसमें अपन बात करें, अपना चैप्टर चल रहा था सुमित्रा नंदन पंत। जो पहला वीडियो अपना आया था इस चैप्टर का, उसमें अपन ने क्या किया था, इनका परिचय डिटेल में जाना था ना। और जो चैप्टर है आपका ग्राम श्री, नाम से सबको पता चल रहा है कि इसमें गांव का वर्णन किया गया है, लहलाती फसलों का वर्णन किया गया है। आपके जो कवि है कौन, सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि है। तो इन्होंने प्रकृति का अपने समक्ष बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आई ना बात ध्यान में? तो देखिए, मैं एक बार आपको पीछे का दोहरान करवा देती हूँ कि जो ग्राम श्री में अपन ने कल पढ़ा था उसमें क्या था, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। तलक का क्या बताया था मैंने, शब्दार्थ तक बताया था, पीछे लिखा हुआ, एक बार दोहरान करवा रही हूँ। तो यहाँ सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं कि वो वर्षा ऋतु है, चारों तरफ क्या है, हरियाली छा गई है। और जब मैं एक स्थान पर खड़ा होकर देखता हूँ तो पूरे खेत क्या है, हरे हो गए हैं। दूर दूर तक मखमली हरियाली क्या है, चारों तरफ फैली हुई है, जो बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही है। और अपनी वसुंधरा है, अपनी धरती है, उसको हरा भरा उसने क्या है कर दिया है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, उजली यहाँ चमकदार जाली के लिए आया है कि ये जो हरियाली छाई हुई है, वर्षा ऋतु है, किसानों ने फसल क्या है उत्पादित कर दी है, बो दी है। तो जैसे ही वो उनके पत्ते खिले हैं, उनके ऊपर क्या पड़ी है, ओस की बूंदें। ओस की बूंदों के ऊपर प्रातःकाल सूर्य की किरणें पड़ती है। तो उस दृश्य को देखकर कैसा लगेगा कि मानो चांदी की चमचमाती हुई या चमकदार चादर क्या है बिछ गई है या बिछा दी गई है। इतना सुंदर वो दृश्य है। आ रही है ना बात ध्यान में? फिर बात करते हैं, तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर रहा झलक। झलक क्या है, दिख रहा है, रक्त, रुधिर क्या है, रक्त के लिए आया ना। कि जो फसल बोई गई है, उनके तने हैं, उनके पत्ते हैं, उनके ऊपर क्या थी, ओस की बूंदें हैं। ओस की बूंदों के ऊपर क्या गिर रही है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, उनको चमकदार बना दिया है और वो पारदर्शी हो गई है। आर पार क्या है दिखाई दे रहा है। तो उन पत्तों को, तनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनमें हरे रंग के रुधिर का संचार हो रहा है। आई ना बात ध्यान में बेटा? फिर देखो, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। श्यामल क्या है, हरे भरे के लिए आया है ना। कि जो अपना भूमि तल है, अपनी जो वसुंधरा है, जो हरी भरी वसुंधरा है, उसको अगर देखते हैं एक छोर पे खड़े होके, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो खेतों में लहलाती फसल है, ये जो हरियाली है, जो अपना अनंत आकाश है, वो उसकी झुकता हुआ क्या है, रक्षा कर रहा है, सुरक्षा के लिए उसके ऊपर क्या है, झुका हुआ है। आई ना बात ध्यान में? आगे देखिए, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली है। बालियां मैंने आपको बताया था कि अपनी वसुंधरा जब फसल में बालियां खिलने लगी है, किनमें, गेहूं और जौ के पौधों में, तो क्या है, खुशी के मारे वसुंधरा अपनी भूमि जो है वो क्या है, रोमांचित हो गई है। अरहर सनई की सोने की किनकिनियां है शोभाशाली। शोभाशाली मतलब शोभा बढ़ाती, किनकिनियां क्या है, करधनी। करधनी कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इनका कहना ये है, मानवीकरण किया गया है ना प्रकृति का, तो कि जो वसुंधरा अपनी पृथ्वी है, अपनी वसुंधरा है, अपनी धरती माता है, वो क्या है, रोमांचित हो उठी है। अरहर और जो सने के पौधे वो सोने के समान चमक रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो अपनी वसुंधरा है वो तो एक युवती है,
और अरहर और जो सनई के पौधे हैं वो उसकी कर्दनी के क्या है काम कर रहे हैं कि उन्होंने कर्दनी धारण कर ली है। और कर्दनी धारण करने से ये जो पौधे हैं इनके तने क्या है, जब तेज हवा चलती है तो हिलते हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि ये क्या है लहलहा रहे हैं। आई बात ध्यान में, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध। तेलाक्त गंध कौन सी होती है, तेल युक्त, है ना, तेल युक्त की बात हो रही है ना, कि इसके साथ साथ सरसों के पौधे भी खिले, उनमें फूल खिल गए हैं और पूरे वातावरण को उनकी जो सुगंध है, उनकी जो महक है वो क्या है सुगंधित कर रही है। लो हरित भरा से धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इसके साथ साथ ऐसा है कि जो अपनी भूमि है हरी भरी, इसके ऊपर जैसे सरसों के पौधे, अरहर के पौधे इसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ नीलम और तीसी भी अपने नीले फूलों से, अपने नीले रंग के फूलों से इसको और सुशोभित कर रहे हैं, इसको सुसज्जित कर रहे हैं, इसको सुंदर बना रहे हैं। आया ना, आया इतना ध्यान में। सर्वप्रथम क्या है, वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु का समय, चारों तरफ हरियाली छा गई है और हरियाली छाने से जो अपनी जो दृश्य है अपनी वसुंधरा का बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश झुकता हुआ इसकी रक्षा करता है। दूसरे में क्या है, जो फसल उगाई थी वो पूर्णतया तैयार हो गई है और उसमें अब बालियां क्या है लगने लगी है। आगे देखिए चैप्टर, अब ये दौरान था, आज अपन आगे का स्टार्ट करते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। रिलमिल क्या होता है, बीच में, ठीक है ना, कि जो फसल उगी है उनके ऊपर रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं, पुष्प खिल गए हैं और उनके बीच में क्या हो रहा है, हंस रही सखियां मटर खड़ी। सखियां सखी के लिए, अपनी सहेली के लिए, है ना, कि इतनी सारी फसल उगाई गई है तो एक दूसरे के लिए सखी के रूप में क्या है एक दूसरे का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। तो इन रंग बिरंगे फूलों के बीच में जो मटर की फसल है, किसकी फसल, मटर की जो फसल है वो क्या है मुस्कुरा रही है, हंस रही है। अर्थात यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि जब कोई एक युवती तैयार होती है पूरा श्रृंगार करके, वो बड़ी सुंदर लगती है और उसकी सखियां उसके साथ खड़ी होकर उसे देखकर मुस्कुराती है, वैसे ही इन फसलों में जब रंग बिरंगे पुष्प खिल गए हैं, चारों तरफ मनोरम दृश्य, सुंदर दृश्य बन गया है, तो इनके बीच में कौन है, मटर की जो फसल खड़ी है वो इनको देखकर खुश हो रही है, मुस्कुरा रही है। आई बात ध्यान में। फिर देखिए, मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी, है ना, बीज उत्पन्न होने लगता है ना, जब फसल बोई जाती है, खरपतवार हटाई जाती है, जब फसल तैयार होती है तो उसमें क्या है अनाज उत्पन्न होने लगता है। उसी बीज की यहाँ बात हो रही है कि इसके साथ साथ इन जो फसल उगाई गई थी इन सब पौध में क्या है बीज की लड़ियां लगने लगी है। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, है ना। सुसज्जित, कि ये जो फसल के ऊपर रंग बिरंगे वर्षा ऋतु में क्या है फूल खिल गए हैं, पुष्प खिल गए हैं, उनके ऊपर क्या हो रहा है सुंदर सुंदर तितलियां जो है रंग बिरंगी वो विचरण कर रही है। क्या कर रही है, विचरण कर रही है। और उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक फूल ही उड़कर दूसरे फूल पर जाकर क्या है बैठ रहा है, क्योंकि ऐसे पता ही नहीं चलता है। वैसे ही तो अलग अलग कलर के क्या है रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और वैसे ही अपनी तितलियां, तभी लिखा है ना फूल फिरते हैं, फूल स्वयं फिरते हैं, मतलब घूमना। ये उस दृश्य को देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो जो फूल है वो ही क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। नीचे की पंक्ति में है ना, उड़ उड़ वृंतों में वृंतों पर की एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन है, ये जो तितलियां जो विचरण कर रही है, ऐसे पता ही नहीं चलता है कि फूल विचरण कर रहे हैं या तितलियां कर रही है। आपस में सबका कलर क्या है एक जैसा हो गया है। इतना सुंदर वातावरण है, इतना मन को लुभाने वाला क्या है वातावरण हो गया है। आई ना बात ध्यान में। फिर आगे चलिए,
अब रजत स्वर्ण मंजरियों में, स्वर्ण क्या है, सोने की जैसी, रजत क्या है, श्वेत या चांदी के समान, है ना। कि जब फसल पकने अनाज पकता है उससे पहले क्या होता है, मंजर लगती है। मंजरी देखिए ना अपने, मंजरी लगी हुई। तो अब चारों तरफ सबके ऊपर क्या है, मंजरियां लगने लगी है। कहीं क्या है, चमकदार श्वेत रंग की है और कहीं सोने जैसे रंग की है। और बसंत ऋतु चल रही है, ये तो आप सबको ध्यान में ही है ना। देखिए, लग गई आम्र तरु की डाली। आम्र किसके लिए है, 9th क्लास, ध्यान है ना सबको। आम की बात हो रही है, डाली, डाल की बात हो रही है कि अब क्या है, फल भी लगने लग गए हैं। और जो आम का पौधा था उसकी डाली किससे लग गई है, पूरी झूल गई है आम के फल से। झर रहे ढाक पीपल के दल, है ना, पतझड़ का समय है और जो पीपल के सूखे हुए पत्ते हैं वो सब क्या है, झड़ने लग गए हैं। आई ना बात ध्यान में। हो उठी कोकिला मतवाली, कि ये सुंदर वातावरण देखकर, लहलहाती फसलों को देखकर, चारों तरफ हरियाली को देखकर, इस सुहावने मौसम को देखकर कौन मतवाली हो गई है, कोयल। और वो भी मधुर वाणी में कूकने क्या है, लगी है, बोलने लगी है। कोयल को किसका प्रतीक बताया है, किसका प्रतीक बताया है, मीठी वाणी का, मधुर वाणी का। और इसीलिए आप सबको भी हम समझाते रहते हैं कि हमें अपने स्वभाव में विनम्रता रखनी चाहिए, वाणी में मिठास होना चाहिए। और जब बोले तो सामने वाला ऐसा चाहे कि एक बार बच्ची और बोले, ऐसे झिक झिक करके किसी से बात नहीं करनी चाहिए। और मीठा बोलने से अगले का मन भी संतुष्ट होता है और अपन का मन भी संतुष्ट होएगा कि हाँ मैं कुछ ठीक ही, मैंने ठीक प्रकार से बात की है। तो ये सुंदर वातावरण देखकर जो मीठी वाणी की प्रतीक है, कौन है, कौन है मीठी वाणी की प्रतीक, ध्यान है ना सबको, कोयल, वो भी क्या है, बोलने लगी है। आई ना बात ध्यान में। फिर देखो, महके कटहल मुकुलित जामुन, महक उठे हैं कि जो कटहल है उसके चारों तरफ महक फैल गई है। और मुकुलित का क्या मतलब होता है, आधे कच्चे और आधे पक्के, ध्यान में ना। आधे कच्चे और आधे क्या है, पक्के जामुन जो है वो भी क्या है, उनकी खुशबू और उनका जो टेस्ट है उसका भी हम अनुभव क्या है, कर पा रहे हैं, जो स्वाद है उसका अनुभव कर पा रहे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, झरबेली क्या है, कंटीली झाड़ी जिनके बेर लगते हैं, आप अक्सर खेतों में देखा ही होगा, है ना, कि जो जंगल में कंटीली झाड़ियां हैं वो बेर से क्या है, झूल गई है, उनपे बेर क्या है, लग गए हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली, है ना, दाड़िम क्या है भाई, खाते हो ना, अनार। कि अब इस ऋतु में अच्छी फसलें बोई गई थी, अच्छा वातावरण है, हरियाली छाई हुई है, कटहल की महक आ रही है, कोयल मीठी वाणी में बोल रही है, आम लग चुके हैं। इसके साथ साथ जो है आड़ू है, नींबू है, अनार है, आलू गोभी बैंगन मूली, ये सारी क्या है, सब्जियां भी, फल फ्रूट क्या हो गए हैं, पक गए हैं। आई बात ध्यान में 9th क्लास। आज अपन ने जो अर्थ किया है उसके सारे शब्दार्थ आपके सामने हैं। इनकी सहायता से हम एक एक पंक्ति का अर्थ करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का परिचय अपनी नोटबुक में करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर करना, लेकिन उससे पहले शब्दार्थ की सहायता से एक एक पंक्ति का ठीक प्रकार से अपन क्या है, अर्थ करेंगे। आई ना बात ध्यान में। कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप पूछ लेना, दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा बताएंगे आपको। इजी चैप्टर है, प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। आई ना ध्यान में। तो ये चैप्टर आज ही अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक अपन शब्दार्थ की सहायता से इस चैप्टर का जितना करवाया है उसका अर्थ करेंगे। धन्यवाद।